हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बीएसटी की तैयारी कर रहे हैं और बीएसटी में आते फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि खाली स्थान, रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन अलग अलग ईयर में अलग अलग नंबर में पूछे गए हैं। 2025 के सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग इस साल 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, 6 एमसीक्यूज, यानी कि आपको 6 फिल इन द ब्लैंक्स सॉल्व करने हैं। और फिल इन द ब्लैंक्स की सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि एक सेंटेंस दे रखा होगा, आधा अधूरा, कोई ऑप्शन नहीं है, और आपको उस सेंटेंस को पढ़ते हुए अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग उसको फिल करना है। पिछले कुछ सालों में ये फिल इन द ब्लैंक शुरू हुआ था 2021 से शुरू हुआ, 2022 में, 2023, 2024 और ये 2025। इसका मतलब होता है ये न्यू है, पहले नहीं आया करता था, अब आता है। तो 2021 से लेकर 2024 तक और 2025 के सैंपल पेपर में कौन कौन से फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जा चुके हैं उसकी बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि इसी में से हो सकता है घूमते फिरते आपके लिए कुछ आ जाए। तो हम शुरुआत करेंगे 2025 के सैंपल पेपर से कि 2025 के सैंपल पेपर में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस थे जो पूछे जा चुके हैं आपके एग्जाम में। तो क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए है, दोनों ही माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए है। तो आपके लिए तैयार किया है मैंने, ठीक है। आंसर मैंने खुद नोट कर लिया है क्योंकि बिजनेस में मेरी और महारत तो नहीं है, लेकिन आपकी प्रिपरेशन के लिए मैं करा रहा हूं। पहला क्वेश्चन है आवश्यकताओं की क्रम। ये सैंपल पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है, सैंपल पेपर 2025 के, ठीक है। आवश्यकताओं की क्रम में अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? दैट इज द नीड हियरार्ची थ्योरी ऑफ मोटिवेशन प्रेजेंटेड बाय। किसने हियरार्ची थ्योरी दिया था? द राइट आंसर इज अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो, इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ मैस्लो, ठीक है। हिंदी इंग्लिश में लिखेंगे अब्राहम मैस्लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कर्मचारियों को उचित वेतन देने से कैसा वातावरण बनेगा? गिवन प्रॉपर सैलरी टू द एम्प्लॉय। देखिए, किसी भी एम्प्लॉय को अगर प्रॉपर सैलरी देते हैं तो इससे उसको मोटिवेशन बढ़ता है और एक सकारात्मक वातावरण बनता है। तो कैसा वातावरण बनेगा? दैट इज इन द सकारात्मक वातावरण बनेगा, यानी कि पॉजिटिव इन्वायरमेंट में। कैसे बनेगा? पॉजिटिव इन्वायरमेंट। इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक वातावरण। हर कोई उसमें इजीली काम कर सकता है, ठीक है, क्योंकि सैलरी ही मेन होता है। क्वेश्चन नंबर 3, नियुक्तिकरण के चरण में मानव शक्ति आवश्यकताओं का आकलन किया है। नियुक्तिकरण के अलग अलग स्टेप होते हैं, स्टेप 1, 2, 3, 4, 5। उस और कह रहा है इन द विच स्टेप द स्टाफिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। सब किस स्टेप में हम ये पता करना पड़ता है कितने मैन पावर की जरूरत है, असेसमेंट करना पड़ता है। तो और ये है आपका स्टाफिंग के पहले चरण में, यानी कि द आंसर इज फर्स्ट स्टेप में ही हमें सबसे पहले यही तो पता करना है कितने लोग चाहिए। नियंत्रण में एवं वास्तविक निष्पादन की तुलना की जाती है। किसकी और वास्तविक निष्पादन की तुलना की जाती है? इन कंट्रोलिंग विच एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस आर कंपेयर्ड। तो यहां पर वास्तविक के साथ साथ और कौन सा निष्पादन आता है? द राइट आंसर इज मानक, स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल, जो पहले से तय किया गया है और जो वास्तव है, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन किया जाता है। पूंजी संरचना से आशय स्वामिगत तथा कैसी निधि के मिश्रण से है। पूंजीगत जो संरचना है दैट इज द कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर्स टू द मिक्सचर ऑफ ओनर्स इक्विटी एंड, और कौन सा फंड आता है? तो ओनर के साथ साथ यहां पर क्या आता है? ऋण आता है। क्या आता है? ऋण, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं डेब्ट फंड, जो उधार लेते हैं। एक तो पैसा जेब से लगाया जाता है और एक उधार लिया जाता है, इन दोनों का मिक्स फॉर्म होता है क्या चीज? कैपिटल स्ट्रक्चर। उपभोक्ता शोषण के क्रियाकलाप व्यवसाय की छवि को क्या करता है? अगर आपका बिजनेस है और आपके प्रोडक्ट आपके बिजनेस के नाम में उपभोक्ताओं का शोषण हो रहा है, ठीक है, हरासमेंट होता है, तो इससे आपकी बिजनेस का क्या नाम बढ़ेगा? ये खराब होगा, खराब होगा। कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन एक्शंस द इमेज ऑफ बिजनेस। बिजनेस की इमेज पर कैसा प्रभाव पड़ता है? दैट इज नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यानी कि छवि को क्या करते हैं? खराब करते हैं। क्या करते हैं? खराब करते हैं, धूमिल करते हैं, दैट इज हार्म करते हैं, ठीक है। ये 2025 के में सैंपल में पूछे गए 6 क्वेश्चन है। इसके बाद हम बात करेंगे 2024 में पूछे गए, ये 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, 2024 के सैंपल पेपर में मैं बताऊंगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन था बिजली के सामानों पर किसको देखना चाहिए? अगर कभी भी आप कोई बिजली का सामान खरीदते हैं तो उस पर क्या देखेंगे? बिजली के सामान हमेशा हमें क्या देखना चाहिए? ISI मार्क देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए? ISI मार्क की, उसमें ये मार्क है या नहीं है। जैसे मार्क बना रहे थे ना
SI मार्क बना रहता है, इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड उसको पास किया गया है और सुटेबल है यूज करने के लिए। सिद्धांत कर्म के लिए कैसा कार्य करता है? कोई भी प्रिंसिपल लोगों के कार्य के लिए किस तरह का काम करेंगे, तो सिद्धांत, कोई भी सिद्धांत हमारे सामने होता है वो हमारे कार्य के लिए क्या करता है? मार्गदर्शन देता है। दैट इज क्या करता है? गाइड करता है, गाइड टू एक्शन। चयन एक प्रक्रिया है, सिलेक्शन इज अ प्रोसेस। चयन एक कैसा प्रक्रिया है? चयन का मतलब जैसे हमें लोग चाहिए, लोगों को चुनाव करना पड़ेगा, तो आपसे पूछा गया चयन एक कैसा प्रक्रिया है, तो हमारा आंसर होगा चयन एक व्यवस्थित प्रक्रिया है, सिस्टमेटिक प्रोसेस है। मतलब एक सिस्टम के अकॉर्डिंग लोगों का चयन किया जाता है, एक प्रोसेस होती है, एक प्रॉपर वे होता है जिसके माध्यम से लोगों का चयन किया जाता है। ठीक है, और 2024 में 7 क्वेश्चन आए थे, इस साल एक क्वेश्चन कम आएगा। किस क्रिया को प्रारंभ करती है? ठीक है, व्यवसाय की क्रिया को कौन प्रारंभ करता है? तो राइट आंसर इज हमेशा व्यवसाय को प्रबंध करने वाला कौन है? प्रबंधन क्रिया को प्रारंभ करती है। दैट इज यहां पर आंसर क्या आ जाएगा? मैनेजमेंट। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण प्रवर्तन मशीनरी द्वारा किया जाता है। कोई भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ने जो है उपभोक्ता की जो शिकायत है उसको निपटाने के लिए जो किस तरह की मशीनरी, किस तरह का प्रोसेस दिया? दैट इज कंज्यूमर ग्रीवनेस आर रिड्रेस्ड बाय द टायर मशीनरी। कितने टायर मतलब किस हिसाब से? तो इसको होता है त्रिस्तरीय, 3 स्तरीय प्रवर्तन। मतलब आपकी शिकायत सबसे टॉप में, सबसे नीचे, फिर उसके ऊपर, फिर नेशनल पे जाएगा। तो 3 स्तरीय मशीनरी बनाया गया है, इसको त्रिस्तरीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिस्तरीय। दैट इज 3 टायर। एक आंतरिक अनुभूति है, इज एन इंटरनल फीलिंग। कौन सी चीज आंतरिक अनुभूति दी थी व्यवसाय में? तो व्यवसाय में जो प्रेरणा है, लोगों को जो मोटिवेशन दिया जाता है, प्रेरणा आंतरिक, क्योंकि मोटिवेशन से ही लोग अपने मन से किसी भी चीज को समझते हैं, भापते हैं, फिर कार्य के लिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नियोजन की व्यवस्था करता है। प्लानिंग प्रोवाइड विच। प्लानिंग क्या प्रोवाइड करता है? नियोजन से किस चीज की व्यवस्था होती है? तो नियोजन से मार्गदर्शन की व्यवस्था होती है। नियोजन हमारे अंदर सब कुछ होता है और उसके माध्यम से हम अपने कार्य को आगे बढ़ते हैं। दैट इज डायरेक्शन। क्या होता है? डायरेक्शन। ओके, नेक्स्ट 2024 का सैंपल पेपर रिलीज किया गया, उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से क्वेश्चन थे? कार्य को न्यूनतम लागत पर सही ढंग से करना क्या कहलाता है? द डूइंग द टास्क करेक्टली एंड विद मिनिमम कॉस्ट इज कॉल्ड और नोन एज। इसको क्या बोलते हैं? कार्य को सही समय पर निपटाना, उसको लोगों की कार्य कुशलता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्य कुशलता कहा जाता है। इंग्लिश में बोलते हैं इफिशियंसी। एक होता है इफिशियंसी और एक होता है इफेक्टिवनेस। इफिशियंसी बताता है कि आप कार्य को न्यूनतम लागत पे कर रहे हैं, और इफेक्टिवनेस मतलब सही टाइम से पहले पूरा कर ले रहे हैं। नियोजन का अर्थ है किस चीज को देखना? प्लानिंग मीन्स लुकिंग। प्लानिंग क्या करता है? प्लानिंग भविष्य को देखता है, भविष्य को वर्तमान के साथ जोड़ता है। तो नियोजन का अर्थ है किसको देखना? भविष्य को देखना कि हमें भविष्य में क्या करना है। इसमें बोलते हैं फ्यूचर, और लुकिंग फॉरवर्ड भी लिख सकते हैं, लुकिंग फॉरवर्ड। जब निर्णय लेने का अधिकार केवल उच्च प्रबंध के पास होता है तो उसे कैसा संगठन कहते हैं? निर्णय केवल उच्च प्रबंध के बाद होता है, वही सारे डिसीजन लेते हैं, बाकी सब उसको मानते, उसको फॉलो करते हैं। When the decision making authority is retained by higher management level is known as, क्या बोलते हैं इसको? सेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलते हैं? केंद्रीकृत संगठन। केंद्रीकृत संगठन। दैट इज बोलते हैं केंद्रीकृत। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक व्यावसायिक संस्था में प्रबंधक द्वारा कर्मचारियों के कार्य में मार्गदर्शन करना क्या कहलाता है? इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन गाइडिंग एम्प्लॉयज इन देयर वर्क बाय मैनेजमेंट इज नोन एज। इसको क्या बोलते हैं? लीडरशिप। क्या बोलते हैं? लीडरशिप।
शिप, इसको बोलते हैं नेतृत्व कहलाता है। क्या करना है? नेतृत्व करना। अंशधारियों को अंश पूंजी के प्रतिफल के रूप में क्या प्राप्त होता है? कोई भी अंशधारी कहीं पर अपना शेयर खरीदता है, बदले में क्या मिलता है? शेयर होल्डर्स गेट डिविडेंड। क्या मिलता है उसको? डिविडेंड मिलता है। इसको बोलते हैं लाभांश। नियोजन एवं प्रबंध के आपातकारी एवं जुड़वा है। नियोजन के साथ साथ क्या चलता है? नियोजन किया जाएगा तो जाहिर सी बात है देखरेख भी करेंगे। प्लानिंग एंड विच आर द इंस्पेरेबल ट्विंस, एक साथ चलते रहते हैं। नियोजन के साथ साथ चलता है नियंत्रण। क्या चलता है? नियंत्रण। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। खाली प्लान बनाना सब कुछ नहीं होता, देखना भी होता है प्लान के अकॉर्डिंग काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, दोनों साथ में चलते हैं। किसी वस्तु के ब्रांड या उसके किसी भाग का कानूनी संरक्षण प्राप्त किया जाना। आपने एक ब्रांड बना लिया और उसको कानूनी रूप से अपनी मान्यता प्राप्त कर ली तो उसको क्या बोलते हैं? ऑब्टेनिंग लीगल प्रोटेक्शन और अ ब्रांड एनी पार्ट ऑफ अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड ट्रेडमार्क। क्या बोलते हैं उसको? ट्रेडमार्क बोलते हैं। इंग्लिश ट्रेडमार्क, TRADE। नेक्स्ट 2023 में निर्णय रचना निहित है। किस चीज में डिसीजन मेकिंग जो है जुड़ा हुआ है? डिसीजन मेकिंग कहाँ किया जाता है? डिसीजन मेकिंग किया जाता है टॉप मैनेजमेंट, और टॉप मैनेजमेंट को क्या जाता है? प्रबंधन कहा जाता है, मैनेजमेंट कहा जाता है प्रबंधन में, दैट इज इन मैनेजमेंट। ओके। चयन प्रक्रिया में किसको चयन करता है? इन सिलेक्शन प्रोसेस चूजिंग द सिलेक्शन प्रोसेस क्या चूज करता है? चयन प्रक्रिया होती क्यों है? चयन प्रक्रिया इसलिए होती है ताकि सही काम के लिए सही व्यक्ति को क्या किया जाए? चुना जा सके। तो उसको बोलते हैं सर्वोत्तम उम्मीदवार को चयन करना, दैट इज इंग्लिश में बोलते हैं बेस्ट कैंडिडेट। बेस्ट कैंडिडेट को चूज करना। पूंजी बाजार को कितने भागों में बांटा जाता है? पूंजी बाजार दो भागों में बढ़ता है, प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार। द कैपिटल मार्केट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इसको बोलते हैं दो भागों में, यहां पर लिखेंगे टू पार्ट्स। नेक्स्ट, निर्देशन कर्मचारियों का क्या करता है? निर्देशन से कर्मचारियों को क्या किया जाता है? निर्देशन के माध्यम से डायरेक्टिंग एम्प्लॉइज क्या करते हैं? डायरेक्टिंग, प्रेरित करता है। क्या करता है? प्रेरित करता है, काम करने के लिए मोटिवेट किया जाता है, क्योंकि निर्देशन के माध्यम से ही लोगों को पता है क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, तमाम तरीके मोटिवेशन दिया जाता है। उपभोक्ता मामलों का विभाग, भारत सरकार उपभोक्ताओं में जागरूकता पैदा करने के लिए किस अभियान को चला रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स GOI हैज़ बीन अंडरटेकिंग कैंपेन फॉर गैदरिंग अवेयरनेस अमॉन्ग द कंज्यूमर। कंज्यूमर के बीच में जागरूकता फैले, कंज्यूमर समझे उसके राइट क्या है, उनके कर्तव्य क्या है, इसके लिए कौन सा अभियान चला जा रहा है? इसको बोलते हैं जागो ग्राहक जागो। आपने देखा टीवी वगैरह में, जागो ग्राहक जागो। इंग्लिश में भी सेम ही नेम है, दैट इज जागो ग्राहक जागो। ओके। ऊपर से नीचे की तरफ प्रवाहित होता है कौन सी चीज? ऊपर से यानी कि टॉप मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट से मीडियम, मीडियम से लोअर, लोअर से बिल्कुल नीचे आ जाता है। किस चीज का प्रभाव होता है? यह प्रभाव होता है किसका? कम्युनिकेशन का, संचार का। कम्युनिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट है 2022 में पूछे गए क्वेश्चन, ध्वनि से तात्पर्य प्रभावी में कुछ रुकावट या बाधा के आने से है। नॉइज मीन्स, नॉइज मतलब जो ध्वनि आती है वो रुकावट पैदा करती है। किस चीज में रुकावट पैदा करती है? दैट इज नॉइज मीन्स सम ऑब्स्ट्रक्शन और हिंड्रेंस ऑफ इफेक्टिव। किस चीज के, अगर आप बीच में चिल्लाएंगे, मैं पढ़ा रहा हूं और बीच में शोर शराबा होने लगे तो इसमें किस चीज को नुकसान पहुंचेगा? वो पहुंचेगा संचार में, यानी कि कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेशन मतलब मैं जो बता रहा हूं वो आप तक प्रॉपर वे में नहीं पहुंच पाएगा, दैट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, ओके। उपभोक्ता को मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में क्या कहा जाता है? द कंज्यूमर इज कॉल्ड द इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी। एक मुक्त बाजार इकोनॉमी में हमेशा ग्राहकों को ही सामने रखा जाता है, ग्राहकों के अनुसार ही उनकी पसंद नापसंद को देखते हुए प्रोडक्शन किया जाता है। तो यहाँ पर
एक ग्राहक को हमेशा क्या कहा जाता है? राजा। आपने देखा है, राजा ही, ग्राहक ही राजा है, दैट इज किंग कहा जाता है इन अ फ्री मार्केट। सिद्धांत कार्य के लिए कैसा करते हैं? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। सिद्धांत कार्यों के लिए किसका कार्य करते हैं? मार्गदर्शन करने का, मार्गदर्शन करने का। द प्रिंसिपल्स आर टू एक्शन, प्रिंसिपल्स आर गाइड, GUID, गाइड टू एक्शन। गाइड लिख सकते हैं या फिर क्या लिख सकते हैं? दैट इज डायरेक्शन लिख सकते हैं हम यहां पर, ठीक है, गाइडेंस और डायरेक्शन करते हैं। नेक्स्ट है आगे, T+2 वाले दिन शेयर बाजार दूसरे दलाल को सुपुर्द और राशि का भुगतान करते हैं। T+2 का मतलब जो हमारा बिजनेस होता है, प्लस 2 दिन के अंदर शेयर बाजार जो है दलाल को क्या कहता है, किस चीज को सुपुर्द करना है? राशि का, और आपको राशि मिल जाएगी, बदले में आप क्या पेमेंट करेंगे? दैट इज ऑन द T+2 डे द एक्सचेंज विल बी डिलीवर और मेक पेमेंट, कि आपको देना है और बदले में आपको पेमेंट मिल जाएगा। तो क्या देंगे? दैट इज शेयर देंगे। क्या देंगे? शेयर्स। शेयर, आप शेयर उसको देंगे, बदले पेमेंट कर देंगे, मतलब ये कंप्लीट हो जाएगा T+2 दिन के अंदर। नियोजन प्रबंधन का क्या कार्य है? प्लानिंग इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अगर प्लानिंग को मैनेजमेंट के फंक्शन की तरफ देखा जाए तो इट इज द प्राइमरी फंक्शन। सबसे पहले प्लानिंग होता है, उसके बाद ही आगे के कार्य किया जाए, दैट इज प्राथमिक कार्य। कर्मचारी अपने कार्य निष्पादन के सुधार के लिए क्या होते हैं? एम्प्लॉयज आर टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस। हमेशा कैसे होते हैं? प्रेरित होते हैं। अगर उसको प्रेरित किया जाए तो कोई भी एम्प्लॉय अपने कार्य को सुधार सकता है। नेक्स्ट है 2021 में, यहाँ से शुरुआत हुआ था फिल इन द ब्लैंक्स का, और यहाँ पर केवल और केवल 3 ही क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला था व्यापारी प्रीमियम का उदाहरण है, एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड प्रीमियम इज, क्या बोलते हैं? व्यापारी प्रीमियम के माध्यम से, जब व्यापार के मतलब प्रीमियम कमाएंगे तो उसको हम बोलते हैं क्या चीज? अतिरिक्त लाभ। क्या बोलते हैं? अतिरिक्त लाभ। इंग्लिश में बोलते हैं एडिशनल प्रॉफिट, एडिशनल प्रॉफिट। नेक्स्ट, उद्यमिता प्रधान अभिवृत्ति है। एंटरप्रेन्योरशिप इज द मेन स्ट्रीम। उद्यमिता से क्या आता है? उद्यमिता मतलब आपके अंदर एक नई सोच है, आपके अंदर नया स्किल है, उसके माध्यम से आप किसी बिजनेस को करना चाह रहे हैं तो उसको बोलते हैं नवाचार करना, कुछ नया करना, दैट इज इनोवेशन। इनोवेशन। समाज के विभिन्न वर्गों के हितों के लिए की जाने वाली विभिन्न सामाजिक क्रियाएं तथा गतिविधियां क्या कहलाती हैं? विच इज ऑल द सोशल वर्क्स एंड एक्शंस विच कॉर्पोरेट्स टेक फॉर द बेनिफिट एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी एज अ होल। सामाजिक हित के लिए उनके द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है? कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व। क्या कहलाता है इसको? कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व। इंग्लिश में बोलते हैं इसको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पिछले जब से ही फिल इन द ब्लैंक्स शुरू हुआ है तब से इतने ही फिल इन द ब्लैंक्स आपके एग्जाम में आ चुके हैं। हो सकता है 2025 में इसमें से कुछ घूम फिर के आ जाए, ठीक है। आपको अपने हिसाब से कुछ तैयार करना है, इनके अकॉर्डिंग तैयार करना है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके मुझे पूछना जरूर है, ठीक है। तैयारी के लिए लगातार मैं आपके लिए कुछ ना कुछ ला रहा हूं, लेकिन बार बार कमेंट होता है सर आज दो अभी दो, ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई भी मैटर तैयार करने में टाइम लगता है। आपको एग्जैक्ट सॉल्यूशन देना है, सॉल्यूशन को रीचेक करना होता है, तो उसको पीडीएफ में तैयार करके वीडियो बनाना, फिर उसको एडिट करना, फिर जो है जाके अपलोड होता है, तो काफ़ी लंबा टाइम होता है। मुझसे जितना बन पड़ता है मैं आपकी हेल्प के लिए करता हूँ। इवन रात के 8 9 बजे तक आपके लिए काम करता हूं, तो थोड़ा सा धीरज रखेंगे, थोड़ा अपनी मेहनत कीजिए। मैं अपनी तरफ से जितना भी हो सकता आपके लिए कर रहा हूं। शेयर कर दीजिए और लाइक और कमेंट तो करिएगा ही, कोई भी डाउट वगैरह हो। थैंक यू, बाय।